हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ एथिक्स की क्लास नंबर 2 रहेगी और आंसर राइटिंग में डे नंबर 2 रहेगा एथिक्स केस स्टडी का। एथिक्स आप सबको पता है, एथिक्स में दो पार्ट हमेशा पूछे जाते हैं। एक थ्योरी बेस्ड रहता है जो आपकी लेक्सिकन से कवर होगा, एक केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड हम अभी कर रहे हैं, फिर उसके बाद थ्योरी बेस्ड भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए तो आपको लेक्चर सबसे पहले अटेंड करने होंगे, बट केस स्टडी बेस्ड भी आप अपना प्रिपेयर करके चलेंगे। नाउ कल भी हमने देखा था, कल भी एनालिसिस किया था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, ठीक है। और कल मैंने आप लोगों को एक लास्ट में एक नोट्स भी दिए थे जो कि सभी लोगों ने कर ही दिए हैं लगभग लगभग, ठीक है। जैसे क्या नोट्स दिए थे वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि पर्टिकुलर एक एथिक्स के लिए प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कोई भी फॉर्मेट लिख लेते हैं, जैसे इनका देख लेते हैं। कल मैंने बताया था कि कभी भी एथिक्स लिखना है तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि उसमें पूरा डेटा आपको क्वेश्चन से मिलेगा। इंट्रोडक्शन खुद अपने वर्ड्स में पूरी स्टोरी लिख देनी है, ठीक है। फिर देखो बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। और बॉडी पार्ट में पर्सनल डायलेमा, प्रोफेशनल डायलेमा, लीगल डायलेमा ये बता दोगे। तो एक तरह से बॉडी पार्ट में आप क्या कर सकते हो, स्टेक होल्डर मेंशन करोगे। पर्टिकुलर जैसे कोई ओल्ड एज कपल है उसके बारे में लिख दोगे, ठीक है, तो ये लिख दोगे। फिर लॉज कौन से हैं वो लिख दोगे। फिर फाइनल सभी के ए बी सी जो भी पॉइंट है सभी के सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत से कॉमन से होते हैं। नाउ आज का भी एथिक्स क्वेश्चन ये है, इसलिए जिसने पहली वीडियो नहीं देखी आंसर राइटिंग में वो पहला पार्ट देख लो, 16 जून का यूपीएससी आंसर राइटिंग का। बाकी आज हम डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल से तरीके से। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है, पूरी स्टोरी लिखोगे। बॉडी पार्ट में स्टेक होल्डर के बारे में लिखोगे, रेलिवेंट लॉज लिखोगे और सॉल्यूशंस लिखोगे। मतलब आप क्या कर सकते हो यार, आप एक सिंपल सी बात है, एक ऑफिसर हो मान के चलो, आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एक तो आप क्या करोगे, अपने जो सीनियर अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे बात करोगे, उनसे बोलोगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और अपने डिस्क्रिप्शन में मैं क्या काम करूं इसका। दूसरा, आप अपने सबऑर्डिनेट लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको काम दे सकते हो। चौथा, किसी एनजीओ से मिलके बात कर सकते हो। मतलब जो रियल लाइफ में चीज़ें आप सॉल्यूशन ढूंढते हो ना, वही केस स्टडी में भी आंसर करती हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेनी है और इसमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली के बेसिस पर एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया जाता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात है, जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उनका हार्ड वर्क ईजिली देख सको कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। बट आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन आपको मदद करे, गाइडेंस दे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो अफोर्डेबल प्राइसेस में सिर्फ 499 रुपीज़ में 1 साल का प्लान ले सकते हो, जिसमें 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स आपको मिलते हैं, फ़ोन गाइडेंस आपको मिल जाती है। बट अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी अभी आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये वाला प्लान और सी सेट वाला प्लान, बट डिस्काउंट में 999 रुपीज़ के तीनों प्लान आप एक साथ अवेल कर पाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज प्लान है, वीडियो प्लान है, सी सेट प्रीलिम्स सेकेंड पेपर जो होता है वो मैंने ही फ्रेम किया है स्पेशली। 66 प्लस मार्क्स आप इजली कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसी सेम नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। नाउ आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सिंपल वे में बता दूंगा। ये पीआर पब्लिकेशन में जो पेड यूज़र नहीं है उनको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एक ऑफिसर इंचार्ज हो और सोशल सर्विस स्कीम आपको इम्प्लीमेंट करनी है। आपके पास एक वृद्ध महिला आती हैं और वृद्ध महिला डेस्टिट्यूट, कोई भी आश्रित, मतलब उनका कोई बच्चे नहीं हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपके पास आती हैं। जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो तो आपको भी लगता है कि हाँ महिला सही कर रही हैं, बट अगर मैं इनको बेनिफिट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लीगली तो वो गलत है कि यार उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर भी आप ऐसे कैसे स्कीम चला सकते हो। तो ये पूरा ये था। तो क्वेश्चन ये था कि पहला, कैन यू थिंक ऑफ रेशनल वे टू रिजॉल्व द डायलेमा। मतलब पहले आपने सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं यार, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है केस स्टडी में, बशर्ते आपको पहले प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। आप क्या कहोगे, अपने सीनियर ऑफिसर से बात करोगे, वही तो सिमिलर कॉमन चीज़ें होती हैं यार। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो यूपीएससी ने पूछा है वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बट मेजर बात ये आती है कि आप लिखते कैसे हो फॉर्मेट। जैसे इन्होंने लिखा होगा, देखो कि इंट्रोडक्शन में सिचुएशन प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, देखो कितना अच्छे से बताया है। बॉडी पार्ट में एथिकल डायलेमा क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, बट लीगल तरीके से आप कहोगे ये रॉन्ग है, बट एथिकली और ह्यूमेन रहेगा, ये पूरा जो नेचर रहेगा अगर आप हेल्प करते हो। स्टेक होल्डर वही
कपल के बारे में बता दोगे या ओल्ड वीमेन के बारे में बता दोगे, ठीक है। कोई रूल्स हैं तो वो बता दोगे, फिर अपने आंसर बता दोगे। बट ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट तो यही रहेगा। बट आज के मॉडल आंसर में बहुत सिंपल है, देखो ए और बी के बेसिस पर अपना आंसर लिखना है। ओके, तो मैं मॉडल आंसर बहुत सबसे पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपना जो एनालिसिस है जो एस्पिरेंट का उन्होंने लिखा है वो आंसर करेंगे। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन में आप अपनी स्टोरी बता दोगे कि पूरा जो भी चीज़ है कि एक ओल्ड वीमेन आती है, वीमेन के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, और टू रिजॉल्व दिस डायलेमा फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन फॉलोइंग रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। फिर आप स्टेक होल्डर के बारे में बता दोगे कि वीमेन ओल्ड और इलिटरेट है, तो उसको पता नहीं है डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं, ये सब चीज़ें आप जानकारी दे दोगे बॉडी पार्ट में, राइट। उसके बाद और दूसरे क्या हैं, पहले ही पार्ट में जो ए पार्ट है उसमें ये बोल रहे हैं कि और क्या सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये देखो, कैन यू थिंक रेशनल वे टू रिजॉल्व द डायलेमा। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आंसर लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। पहला क्या बोला कि आई वुड राइट टू माई सीनियर ऑफिसर, देखो पहला पॉइंट ये लिख दिया कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करूँगा, ठीक है, ताकि मैं अपने डिस्क्रिशनरी बेसिस पर उनको अलाउ करूँ। दूसरा ये हो सकता है कि आई वुड इन्फॉर्म टू सीनियर अथॉरिटी एंड आस्क देम टू अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर। मैं दूसरा ये बात कर सकता हूँ कि सीनियर अथॉरिटी से बात करूँगा और मैं बोलूँगा कि यार ऐसे जो महिलाएं इलिटरेट हैं, जिनको पास डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए एक अलग सी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है यार, बस ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। या एक स्पेशल डेस्क इन ऑफिस में असाइन करूँगा इस चीज़ के लिए। और बी वाला पार्ट देखो, बी वाला बहुत सिंपल है। बी वाला कैन यू गिव योर रीज़न फॉर इट, आपने ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब आप कहोगे क्या ये मॉडल आंसर ऐसा है कि किसी एक बंदे का होगा, नहीं। अगर आप खुद रह के सोचो कि आप एक ऑफिसर हो, आपके पास एक वृद्धा महिला आती है, तो अपने बेसिस पे तो काम नहीं करने लग जाओगे ना, सिंपल सी बात है। आप कहोगे यार नया नया मैं जॉब में लगा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए, सिंपल सी बात है, वही तो करोगे। फिर अपने सबऑर्डिनेट जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बोलोगे कि यार एक चलो एक हल्के सा एक ऑफिस बना देते हैं जो आप सिर्फ इसी से डील करोगे। मतलब आप जिस लेवल पर आप अपने सबऑर्डिनेट को ये टास्क दे सकते हो अपने बेसिस पे, यही तो चीज़ें होती हैं। यही, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, राइट, हमारे पेड यूज़र करते रहते हैं। नाउ अब सेकंड क्या है कि क्या रीज़न रहा ऐसा करने का। देखो मैं कहूँगा कि इसको पढ़ो भी मत, ठीक है, इसको पढ़ो भी मत अभी कि आपने ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न खुद ही सोचो, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्यों। नाउ जैसा मैंने बोला खुद ही आपको सोचना पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखो रीज़न क्या रहेगा, रीज़न मैं जो अब मैं बताने वाला हूँ वो आपका जो रीज़न होगा वो मैच कर रहा होगा पक्का। देखो रीज़न क्या है, माई एक्शन वुड प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ स्कीम टू ओल्ड वीमेन। एक तो आपका यही कारण है, या जो एक्शन लिया है, एक तो महिला को वो हेल्प करेगा, ठीक है। दिस एक्शन वुड बी कंप्लाइंट टू रूल ऑफ लॉ एंड वुड ऑल्सो बी ह्यूमन इन नेचर। रीज़न यही है कि आप क्यों ये कर रहे हो, ह्यूमन इन नेचर है सबसे पहले। माई एक्शन टू इन्फॉर्म द सीनियर टू रिजॉल्व दीज टाइप ऑफ केसेज वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर ऑल्सो। कारण क्या है, ताकि ऐसी फ्यूचर में कोई महिलाएं हैं तो उनका भी केस सॉल्व हो जाए, ये भी एक कारण रहा होगा। इट वुड रिड्यूस द हर्डल सच एज रेड टेपिज्म। कभी कभी होता है ना कि आप वृद्ध महिला आती हैं तो उनसे कह देते हो कि 500-600 रुपये दो तब मैं आपका काम करूंगा, तो ये रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, इन सबको कम करेगा। तो ये यही रीज़न है कॉमन, सिंपल सी बात है, आपने महिला की हेल्प क्यों की, ठीक है, यही रीज़न है। चलो आई थिंक मैं आपको पूरा ऑप्शन, अब ये देखो ये इनिशियल की शुरुआत है, 2 ही दिन हुए हैं जो आप आंसर राइटिंग लिखने लगे हो। देखो अब यहाँ पर हमारे पेड यूज़र बहुत अच्छा लिखेंगे। पहले देखो यहाँ पर ज्योति मेहता ने बताया है कि उपयुक्त स्थिति में यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि वृद्ध महिला योजना की पात्र है, परंतु पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में, ठीक है रुको, ठीक है, अभाव में लाभ से वंचित हो सकती है। योजना की प्रभारी अध्यक्षता होने के नाते योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। मैं कहूँगा ज्योति मेहता और थोड़ा सा इसको स्टोरी मोड में लेके आएँ कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, एक वृद्ध महिला आती हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैं प्रॉपर एक्शन लूँगा। इस तरह से आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसको स्टोरी मोड, इंट्रोडक्शन को आपने और ज़्यादा स्टोरी मोड में बनाना है। स्टोरी मोड मतलब ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। जैसे अगर मैं आपका अभी पढ़ूंगा उपयुक्त स्थिति में यह साफ है, आप बता रहे हो कि स्थिति पढ़ो, एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आप बताओ
मैंने कहा इंट्रोडक्शन में स्टोरी मोड होना चाहिए, जो प्रॉपर पूरा लिखा है ना, तो आप कहाँ से शुरू करोगे कि आप कि मेरे पास एक वृद्धा महिला आती है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको मैं सोशल बेनिफिट स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए प्रॉपर या कुछ फॉलोइंग एक्शन ले सकता हूं, इस तरह से लिखना था आपको, ठीक है। तो और ज़्यादा स्टोरी मोड बनाओ। बाकी नैतिक दुविधाएं आपने लिखी हैं, व्यक्तिगत नैतिक बनाम प्रशासनिक नैतिकता, मैं कहूँगा सभी चीज़ों में ये इंक्लूड नहीं करना, आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक है, प्रॉपर। और ज़्यादा थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे, ठीक है। बाकी स्टेक होल्डर भी लिखा है, दुविधा हेतु तर्कसंगत उपाय, ओके। व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपकर महिला के दस्तावेज संबंधी अवरोधों का ये करूँगी, ठीक है। बाकी दस्तावेज बनने के दौरान लगने वाले समय में दौरान सहायता की व्यवस्था हेतु स्थानीय प्रशासन तथा एनजीओ की सहायता से एक सर्वे का आयोजन कराऊंगी ताकि प्रकार के, वाह, ठीक है, अच्छा पॉइंट लिखा है आपने। उपयुक्त तर्कों में निहित कारण क्या है, क्या आपके कारण रहेंगे, आपने प्रॉपर आंसर लिखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको सुधार करना है, ठीक है। मिस्टर बीबी का देख लेते हैं। मिस्टर बीबी ने बहुत सिंपल सा लिखा है कि इन द गिवन इंक्वायरी डन इन ऑफिसर चेंज द ओल्ड वुमेन इज़ रियली डेस्टिट्यूट वुमेन एंड क्लोजर टू द बेनिफिट, द वुमेन इज़ ओल्ड एंड इलिटरेट, सो जस्ट गिविंग complete the document I would ask to subordinate officer and help them. Third stakeholder old women own senior officers, ठीक है, सीनियर इन, हाँ ये भी आप लिख सकते हो कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। बेनिफिशरीज, रूल ऑफ लॉ आपने बता दिया है। इसमें पोषण 2.0 देखिए, पर्टिकुलर अगर कहीं पर मेंशन ना हो मिस्टर बीबी तो आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है। पीएम गरीब कल्याण योजना, अभी यहाँ पर पर्टिकुलर ये लिखा नहीं गया है कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो जब लिखा है ना मेंशन करें, जैसे ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार क्या होता है हम जीएस की तरह इसको ओरिएंट करने लग जाते हैं, जैसे अगर चाइल्ड लेबर आया तो तभी चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन लिखो, डाउरी वाला तभी लिखो जब डाउरी दहेज वाला अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्राई करना कि जो रिलेटेड है वो। बाकी सॉल्यूशन आपने लिखे हैं जो स्पेशल, बाकी और ज़्यादा थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा सभी लोगों को, ओके। देखिए यहाँ पर आकांक्षा ने लिखा है इन द गिवन केस कंसर्न वुमेन लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो सी इज ओल्ड इलिटरेट एंड, देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि इस केस में वीमेन के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, बूढ़ी महिला है, सो बेनिफिट होना ज़रूरी है। So in the given situation, being an officer in charge providing the benefit without document would be violation of rule or not helping the old women would be ethically incorrect। देखो इन्होंने प्रॉपर बता दिया है कि प्रॉपर केस में क्या है, तो मैं कहूँगा स्टोरी मोड में थोड़ा सा ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं या महिला कौन सी आई, ठीक है, लिखने के लिए। बाकी ये रेशनल वे टू ओवरकम डायलमा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन आई विल सेंड द वीमेन विथ रेफरेंस टू रिक्वायर्ड ऑफिसर, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। आई विल अवेयर अबाउट द अदर गवर्नमेंट स्कीम, अंत्योदय स्कीम, पेंशन स्कीम, वाह, ठीक है। इनिशिएट कैंपेन इनिशिएट करूँगी, ये सब लिखा है। फिर आपने रीज़न दे दिया है, रीज़न में भी अंडरलाइन करो, प्रॉपर आंसर है, ठीक है। आकांक्षा ने अच्छा आंसर लिखा है। नाउ नेक्स्ट है हिंदी माध्यम का। उपरोक्त मामले में एक वृद्ध और महिला दस्तावेज, देखो इन्होंने नीतीश ने भी अच्छा लिखा है प्रॉपर फॉर्मेट में, बट एक नीतीश को इम्प्रूवमेंट करनी है कि अंडरलाइन जो बहुत सारी चीज़ें की हैं आपको ये थोड़ी सी कम करनी है। आपने पूरा ही अंडरलाइन कर दिया है, बट प्रॉपर इसी चीज़ को आप लिखते तो चल जाता, राइट। फिर नैतिक दायित्व भी आपने लिखा है, कानूनी दायित्व बनाम ये योजना के प्रभारी अधिकारी वृद्ध, फिर आपने स्टेक होल्डर भी लिखा है, प्रॉपर अच्छा आंसर है, ठीक है। दुविधा को हल करने के लिए तरीके, और ये लिखें स्टेक होल्डर सभी लोग लिखें, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा है, विशेष अधिकारी, एनजीओ, ये सब लिख सकते हो आप, ताकि ये आपके आंसर को और अच्छा बनाते हैं। दुविधा को हल करने के लिए देखो ये तरीके, पहला महत्वपूर्ण कदम मौजूद थे, इस स्थिति की अनुमानित देखा, यदि नहीं है तो अधीनस्थ अधिकारी को, तब तक निजी और सहायता के लिए मैं इसको सहायता करूंगा, भविष्य में ऐसे केसेस ना देखने को मिले, ये सब चीज़ें हैं। इसके पीछे कारण बहुत ही सिंपल है यार, वृद्ध महिला फ्यूचर में ऐसे केसेस नहीं आएंगे, राहत प्रदान करेगी संविधान के अनुच्छेद, बढ़िया लिखा है आपने, ठीक है। और कंक्लूजन, ठीक है। बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करना। बाकी आपकी जो प्रमोद ये हाल ही में जुड़े हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि सबसे पहले आप एक वाइट पेज में लिखने का ट्राई करना, क्योंकि ये प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आप वाइट पेज में स्टार्ट कीजिए, पॉइंट तो बाद में भी देखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। निर्मित का भी देख लेते हैं।
निर्मित ने बताया है एज एन ऑफिसर इन चेंज इम्प्लीमेंटिंग सोशल सर्विस इन एन ओल्ड मैन वन केम टू मी अवेल बेनिफिट ऑफ स्कीम विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टोरी बेस्ड बता दिया। फिर आपने स्टेक होल्डर, एथिकल डायलेमा, लीगल डायलेमा, रेशनल स्टेप टू रिजॉल्व दिस डायलेमा। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।